हैं। और कहां बैठे हैं? बोले हमारे शरणागढ़ घाट में, काशी में। वो शरणागढ़ घाट में बैठ करके भगवान की कथा गा रहे हैं बंधुओं, हमारे तुलसीदास जी। और कथा सुन कौन रहा है? कोई और नहीं सुन रहा है, तुलसीदास जी का मन सुन रहा है। देखो राम कथा हमें बता रही है कि कथा तन से नहीं सुननी है मेरी मां, कथा मन से सुननी है। चाहे कोई भी कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे देवी भागवत कथा हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, कथा केवल तन से नहीं सुननी है, कथा तो मन से सुननी चाहिए। लेकिन आज ऐसा ही होता है महाराज, हम दूर दूर जाकर के कथा सुनने तो जाते हैं, लेकिन कथा में केवल हमारा शरीर बैठा होता है, मन तो महाराज हमारा इधर उधर भटक रहा होता है। पहले कहीं कहीं भगवान की कथा होती थी और लोग कथा सुनते थे, और कथा सुनकर के लोगों का कल्याण भी होता था। आज महाराज हर मंदिर में भगवान की कथा हो रही है, हर घर में भगवान की कथा हो रही है, हर क्षेत्र में भगवान की कथा हो रही है, लेकिन लोग कथा सुन भी रहे हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले जैसे थे वैसे ही आज भी हैं, कोई परिवर्तन हमारे भीतर नहीं आ रहा है। कथा केवल तन से नहीं सुननी है, कथा मन से सुनो। कथा प्रांगण में अगर आकर के बैठ जाते हो तो भाव से कथा से जुड़ना पड़ेगा मेरी मां। जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। हम जब कथा में आए तो ये कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, ये मेरे राघव की कथा है, ये मेरे राम की कथा है। तो तन से कथा न सुने, कथा मन से सुने। जो याबे सुनछा वो बिल्कुल ध्यान सुनना चाहिए महाराज हैं। याबे सुनबे ये न छोड़ जान छू, याबे घरे ले जान छू हैं। तो ये घर तब जाएगी जब आप सुनोगे इसको। इसलिए भाव से भगवान की कथा सुननी चाहिए। खैर हमारी चकोड़ी की माताएं तो बड़ी अच्छी हैं, बड़े प्रेम से कथा सुनती हैं। कहीं कहीं की माताएं होती हैं, यहाँ की माताओं को तो सब पता है महाराज। आप जो कथा सुन रहे हो वो कथा अपने मन में बैठाओ, लेकिन मन में तब कथा बैठेगी जब तुम कथा को अपना मानोगे, ये मेरे भगवान की कथा है। उसी दिन ये कथा बंधुओं तुम्हारे मन के भीतर उतर जाएगी। पहले कथा में निर्देश किया कथा तन से नहीं सुननी है, ये मन से कथा सुननी है। और जिस दिन मन से कथा आप सुन लोगे उस दिन इस मन से काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट सब दूर हो जाएगा। आज महाराज हमने इतनी कथाएं सुन ली, अरे परसों वहां सुनी, कल वहां सुनी, उसके बाद वहां सुनी, लेकिन मन में ना हमारा काम दूर हुआ, मन का ना हमारा क्रोध दूर हुआ, मन का ना हमारा छल दूर हुआ, मन का ना हमारा कपट दूर हुआ। ये कथा क्यों की जाती है पहले जानिए। हम कथा सुने, कथा सुन करके हमारा मन निर्मल हो, हमारा मन पवित्र हो। जब मन निर्मल होगा, जब मन पवित्र होगा ना, तो तभी इस मन में मेरे गोविंद बैठेंगे, तभी इस मन में मेरे राम बैठेंगे। और मन निर्मल करने के लिए तो हमें कथाओं में आना पड़ेगा बंधुओं, कथा सुननी पड़ेगी, कथा को मन में उतारना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक कथा सुनो, लेकिन उस कथा को भाव से सुनो, उस कथा को अपने मन में बैठाने का प्रयास करो, निश्चित तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज श्रोता अधिक हो गए हैं, वक्ता अधिक हो गए हैं, न श्रोता ढंग से कथा सुन रहा है, न वक्ता ढंग से कथा सुना रहा है। महाराज जो कथा सुनते हो उस कथा को हृदय में उतारो। तो निर्देशन किया तुलसी बाबा ने, कथा तन से नहीं सुननी है, कथा मन से सुननी है। और दूसरे वक्ता कौन है और दूसरे श्रोता कौन है महाराज?